अपने दर्शकों को बताते हैं यह आतंकी हमला कश्मीर आने वाले पर्यटकों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा खेल है, वो हम आपको बताएंगे। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम रखा है, एक बड़े हमले की चेतावनी भी उसने दी है। टीआरएफ है क्या, पहले समझिए। पाकिस्तान के लश्कर-ए तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन है, लेकिन नाम क्या रखा है? अंग्रेजी नाम, द रेजिस्टेंस फ्रंट। जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए तैयबा, मुजाहिदीन, अगर ऐसे जो तमाम नाम है उसे सीधा एक कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन बनता है पाकिस्तान से। तो ऐसे में ऐसा क्या नाम रखा जाए जिससे हम ये कहें कि ये तो कश्मीर के अंदर के लोग हैं। इसीलिए इसके पीछे के खेल को आप समझिए। टीआरएफ दरअसल द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जो अंग्रेजी वाला नाम इन्होंने दिया है ये पाकिस्तान बैक्ड आतंकी संगठन, लेकिन नाम अंग्रेजी का रखा है ताकि अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सके। लेकिन दुनिया जानती है कि इनकी सच्चाई क्या है। ये पाकिस्तान के लश्कर-ए तैयबा से जुड़ा संगठन है और यह आतंकवादी संगठन वर्ष 2019 के बाद लश्कर ने इस आतंकी संगठन को बनाया था। कश्मीर में होने वाली टारगेट किलिंग में टीआरएफ शामिल है। टीआरएफ के निशाने पर ज्यादातर आम लोग होते हैं। टीआरएफ का पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ और हथियार भी मुहैया करवाता है और 2019 के बाद से कश्मीर में होने वाली टारगेट किलिंग में यही टीआरएफ शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में यह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। सुरक्षा बलों ने भी इस संगठन के खिलाफ कई बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए हैं और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि ये रूप धरते हैं अलग अलग, वो भी हम आपको बताएंगे। साल 2022 में सुरक्षा बलों ने 171 आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें 108 आतंकी टीआरएफ से जुड़े हुए थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहलगाम में हुए हमले में टीआरएफ का फैल्कन स्क्वाड, जी हां, नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट, आतंकी फैल्कन स्क्वाड अपने आप को कहते हैं। यह टीआरएफ का एक हमलावर दस्ता है जो जमीनी हमले करता है। यह भी पता चला है कि पिछले कुछ हफ्तों में फैल्कन स्क्वाड को हाईटेक हथियारों की बड़ी खेप भी मिली थी। अब तक आप क्या सुनते थे कि भाई देखिए मुजाहिदीन है, ये जो अपने आप को ये आतंकी अलग अलग नाम देते थे, लेकिन ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है ये अपने जो आतंकी दस्ते हैं उनको नाम क्या देता है? फैल्कन स्क्वाड। और फिर हाईटेक हथियारों की खेप इनको बड़ी मिली है और ये हथियार पहले आईसिस के आतंकी इस्तेमाल किया करते थे। टीआरएफ के इस फैल्कन स्क्वाड का काम केवल हमले करना नहीं है, बल्कि ये सोशल मीडिया के जरिए कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। पूरी कहानी को समझिए। ये जो सोशल मीडिया है एक बहुत बड़ा हथियार इनके हाथों में बना हुआ है। इसके जरिए ये युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें धर्म के नाम पर भड़काते हैं, उन्हें ऐसे मुद्दों पर इनसिक्योर फील करा के उनको ये कन्विंस करते हैं कि धर्म के लिए कुछ करने का आपके पास मौका है और फिर उसी आधार पर ब्रेन वॉश करके आतंकी संगठन में द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन में उन्हें शामिल करवाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जो ये टीआरएफ है एक बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि ये बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती कर रहा है। पिछले कुछ समय में ये आतंकी संगठन तेजी से उभरा है और देखिए आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले 100 में से 74 आतंकी इसी द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी ब्रेन वॉश करने में माहिर माने जाते हैं। अब ये हाइब्रिड टेररिस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। हम आपको बताते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अपने आतंकी संगठन में हाइब्रिड आतंकियों को शामिल किया है। ये हाइब्रिड आतंकी क्या है? हाइब्रिड आतंकी ऐसे आतंकी होते हैं जो अपनी आम जिंदगी में अगर आप देखिए सामान्य रूप से, मतलब वो मजदूर हो सकते हैं, वो नौकरी पेशा लोग हो सकते हैं, वो कोई भी मतलब किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी, वो दिन में नौकरी करते हैं और फिर जिस दिन जरूरत हो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं मास्क पहनकर और फिर वापस उसी पेशे में अगले दिन काम पर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराना जो एक तरीका था, जो हम सोचते थे कि आतंकी अलग अलग कैंप्स में रहते हैं, वो छिप छिप कर मतलब ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां पर उन्होंने अपना केव बनाया है, अपने स्लीपर सेल बनाए हुए, वो वक्त चला गया है। ये ऐसे हाइब्रिड आतंकी चुनते हैं जो घटना के दिन घटना को अंजाम देते हैं और अगले दिन फिर सुबह में उसी पेशे में अपने काम पर पहुंच जाते हैं। और जब ये घटना को अंजाम देते हैं
तो ये मास्क लगा लेते हैं जिससे इनकी पहचान ना हो सके। टीआरएफ से जुड़ने के बाद उनके इशारे पर टारगेट किलिंग करने को तैयार ये हाइब्रिड आतंकी पूरी तरह से ट्रेन नहीं होते हैं, लेकिन टीआरएफ इनका ब्रेन वॉश करता है, हमले करवाता है। मसलन आज का दिन देख लीजिए, जब आपको हथियारों के साथ वहां पर पहुंच के हिंदू पर्यटकों की पहचान करनी थी और पॉइंट ब्लैंक रेंज में उन पर अटैक करना था। जो एक महिला ने वहां पर जानकारी दी है, उनके मुताबिक वहां पर लोगों को नमाज पढ़ने को कहा जा रहा था जिससे उनकी पहचान की जाए। तो ये हाइब्रिड आतंकियों को ये समझाया गया कि आपको वहां पर जाकर इस तरह से हिंदुओं की पहचान करनी है और फिर उन पर हमले करने हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारना है, ताकि कोई गुंजाइश ना बचे किसी के गोली खाने के बाद बचने की। टीआरएफ इनको पैसा, टारगेट, हथियार, बंदूकें मुहैया करवाता है और समय आने पर ये टीआरएफ के लिए हत्या करने को भी तैयार हो जाते हैं। टीआरएफ, ये जो हाइब्रिड आतंकियों वाला पूरा खेल है गौरव, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन घटना को अंजाम देना होता है ये घटना को अंजाम देते हैं और फिर अगले ही पल, अगले ही दिन उसी पेशे में वापस लौट जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा अंजना, और सुरक्षा बलों के लिए यही हाइब्रिड टेररिस्ट इस समय जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ी चुनौती है। एक, जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन बेनकाब हुए हैं, यूएन ने उन्हें बैन किया है, हाफिज सईद को बैन किया है, डेजिग्नेट किया है, उसके बाद से इनको पश्चिमी देशों से एक तो एड मिलनी कम हो गई, दूसरा एफएटीएफ की एक ग्रे लिस्ट में आ गए, और इसीलिए इन्होंने वो सेकुलरवादी नाम, द रेजिस्टेंस फ्रंट टाइप के नाम रखे कि पता ही ना चले कि इनका किसी धर्म से कोई लिंकअप है। पहली बात। दूसरी बात, हाइब्रिड टेररिस्ट बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि दिन में ये गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी काम कर सकते हैं, और अगले दिन आतंकी घटना को अंजाम देके, आतंकी घटना से पहले इन्हें हथियार दिया जाता है, ये आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, हथियार लौटाते हैं और फिर गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में लौट भी सकते हैं। बिल्कुल गौरव, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी जांच होनी है। टीआरएफ का नाम जरूर आया है, लेकिन क्या हाइब्रिड आतंकियों ने ही अंजाम दिया है, किस तरीके से, कौन थे ये लोग, अभी तो ये सब कुछ पता चलना है। लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी, ये उनका तरीका है द रेजिस्टेंस फ्रंट का। आपको लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के पिछले आतंकी हमलों को भी देखना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि आतंकी दहशत पैदा करने के लिए किस तरह ज्यादातर आम लोगों को ही निशाना बनाते हैं। जून 2020 में आतंकियों ने अनंतनाग में एक हिंदू सरपंच की हत्या कर दी। अक्टूबर 2021 में सिर्फ 6 दिन में टीआरएफ के आतंकवादियों ने 7 आम लोगों की हत्या कर दी। इनमें 2 टीचर भी शामिल थे। वो वारदात आपको याद होगी। अक्टूबर 2020 में हुए आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। उसी साल मई के महीने में 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग टनल की कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 मजदूर और एक डॉक्टर शामिल थे। इसे आप अंदाजा लगाइए, हम आपको सिर्फ टीआरएफ का एक पैटर्न दिखा रहे हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें अंग्रेजी में अपना नाम जरूर रखा है, लेकिन यह पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। जून 2024 में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का भी पता चलता है। इस हमले से कुछ दिन पहले पीओके में लश्कर के आतंकी कमांडर अबू मूसा ने कश्मीर पर हमले को लेकर चेतावनी जारी की थी। अबू मूसा ने धमकी दी थी कि कश्मीर में अब नए हमले किए जाएंगे। कश्मीर पर हमले की चेतावनी उसने पीओके में हुई एक रैली में दी थी। ऐसे करके भड़काया जा रहा था और उसके बाद से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तस्वीर साफ है, पाकिस्तान और पाकिस्तान में की शह पे पलने वाले आतंकी लगातार भारत की तरफ अपनी नापाक नजर लगाए बैठे हैं और इसीलिए तमाम कनेक्शंस जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तो साफ है कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला पाकिस्तान की साजिश है। जम्मू कश्मीर में जब हिंदू पर्यटकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया है, तब आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी बात हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मीर फरीद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, और जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उनके पास जाने से पहले आइए आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का वो धार्मिक कार्ड भी दिखाते हैं, और आपको देखना चाहिए वो धार्मिक कार्ड जो उन्होंने पिछले हफ्ते खेला था। आसिम मुनीर ने लोगों को धर्म के आधार पर भड़काया, कहा कि वो हिंदुओं से अलग है,
उनका धर्म अलग है, संस्कृति अलग है। आसिम मुनीर ने यह भी कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गर्दन की नस है, वो इसे नहीं भूलेंगे, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान का कबूलनामा और उसकी कश्मीर पर नापाक नजर को भी देखा।